नमस्कार मित्रों, आज का विषय है ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग आखिर दुखी क्यों रहते हैं। मित्रों, बहुत बार यह देखने को मिलता है जो व्यक्ति भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, धर्म काज ज़्यादा करते हैं, वह बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। जबकि कोई नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा ख्याल आता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह एक सच्ची घटना है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ धर्म काज करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि जो लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे के रहस्यों का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बुद्धिमान और विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा जो भगवान को ना मानने वाला था, अर्थात वह नास्तिक था। एक ऐसा था जो जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ ज़रूर पहुँच जाया करता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। जबकि दूसरा जो नास्तिक प्रकृति का था, वह इन सब में विश्वास नहीं करता था और वह शराब पान भी करता था और गलत विचारों में लीन रहता था और चरित्रहीन प्रकृति का था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी जो नास्तिक था, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन हुआ ये कि वह शिष्य शराब पान करके अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता है, मुझे आज पैसों से भरी एक बैग मिल गई है, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र जो मंदिर से पूजा पाठ करते हुए वापस घर को जा रहा था कि अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और पैर से रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और उससे हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम तो बहुत पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना मैंने कोई कर्म अच्छा किया, पर मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में पूजा पाठ और धर्म काज नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना धनी हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता।
फिर भी वह कितना सुखी है। वह मन ही मन विचार करते हुए अपने गुरु के पास चला गया और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत सिर्फ एक कांटा चुभ कर रह गई। तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह बहुत ही बड़ा संत था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसे पूर्व जन्म के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई। गुरु के द्वारा बताई गई बात उसको समझ में आ गई और वह फिर से पूजा पाठ में लग गया। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। धन्यवाद।